हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग क्लास 10th का ये अगला वीडियो देखने वाले हैं। लवणों का पीएच मान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि लवण का पीएच मान जो होता है कितना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है 3 तरह के लवण होते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के इनका पीएच मान होगा। जैसे लिखा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के संयोग से बने लवण जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, इनका पीएच मान 7 होता है। यानी प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से जो भी लवण बनते हैं वो उदासीन होते हैं और इनका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, उदासीन जो विलयन होता है उनका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लवण दिया गया है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से बना जो लवण होता है वो अम्लीय होता है, इनका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से जो भी लवण बनता है वो लवण अम्लीय होता है और इनका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, तीसरा लिखा है दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म से जो बना लवण होता है वो भास्मिक होता है। ठीक है, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यानी कि अम्ल का जो पीएच मान होता है आप जानते हैं कि 7 से कम, और जो भस्म का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो ये आपका दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म से जो विलयन बनता है वो भास्मिक होता है, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, और लिखा गया साधारण नमक NaCl को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप साधारण नमक प्राप्त होता है। यानी NaOH की अभिक्रिया HCl से कराई जाती है तब जाके हमें NaCl प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं लिखा गया कि हमारे देश में लगभग 95% NaCl जो होता है वो समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। यानी हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा जो नमक प्राप्त होता है जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं उसमें से 95% जो नमक होता है हम लोग समुद्र से ही उपयोग करते हैं, उनको समुद्र से ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि समुद्र में गड्ढा खोदकर या फिर वहाँ पे घर के जैसा संरचना बनाकर पानी को उसके अंदर समवा दिया जाता है। समवाने के बाद उसको बंद करके चारों तरफ से ढक दिया जाता है। तो जल को ढकने के बाद उसको वाष्प होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वाष्प हो जाता है जल तो हमें NaCl प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हमारे देश में लगभग 95% जो साधारण नमक होता है वो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि सेंधा नमक या काला नमक रॉक साल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा गया सेंधा नमक काला नमक को ज़मीन खोदकर खदानों से निकाला जाता है, जिनका रंग लाल चिकनी मिट्टी मिली होती है, उनमें चिकनी मिट्टी मिली होती है जिनके चलते उनका रंग जो होता है लाल होता है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक, देखिए अब अगला टॉपिक दिया है आयोडीन युक्त नमक किसे कहते हैं। तो देखिए साधारण नमक में Ki या KiO3 मिलाने पर आयोडीन युक्त नमक प्राप्त होता है। यानी जब हम